नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव 23 फरवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 तक रहेगा। लगभग 35 दिनों का ये समय बड़ा खास रहने वाला है। जिन लोगों का समय लंबे समय से खराब था, कई लोगों को नौकरी में दिक्कत, तो कई लोगों को व्यापार में दिक्कत, तो कई लोगों को स्वास्थ्य में दिक्कत, तो कई लोगों को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल रही थी, डिले हो रहा था, कोई काम नहीं बन रहा था। यदि लंबे समय से आप परेशान थे, तो ये जो समय है 35 दिनों का, ये बड़ा खास आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि शनि की जो दृष्टियां हैं, ये अशुभ मानी जाती है और आपके राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से, कुंडली के अनुसार से शनि की जो 3 भाव पर दृष्टि बनी हुई थी लंबे समय से, अब उन दृष्टियों का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और उन क्षेत्रों से आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से और सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। वैसे देखा जाए तो चंद राशि पर ज्यादा प्रभावी रहता है। अब यदि हम बात करें तो शनि जो कि लंबे समय से आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, लगभग 2 वर्ष हो गया और 2 वर्ष होने के बाद यदि हम बात करें कि जो अपेक्षाएं थी कि शनि की 7.5 समाप्त होगी तो कोई खास रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन शनि तीसरे भाव में भी कुछ लोगों को अच्छे परिणाम नहीं दिए। हालांकि कुछ लोगों को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिले, लेकिन जिन लोगों को कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, उन लोगों के लिए जो समय है 35 दिनों का, बहुत शानदार रहने वाला। यदि पिछले समय में कोई समस्या यदि पैदा हुई है, तो समझिए कि ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं जो है लाभदायक सिद्ध होगा। शनि जहां पर विराजमान होते हैं, जहां के मालिक होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं। यदि अच्छा भाव है तो अच्छे फलों में वृद्धि कर देंगे, यदि बुरा भाव है तो बुरे भावों के फलों में वृद्धि कर देंगे। अब शनि जहां पर देखते हैं, वहां पर अनिष्ट करने का काम करते हैं, मतलब खराब परिणाम देने का काम करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती है। तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है और 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, विदेश भाव में, व्यय भाव में पड़ रही है। अब इन 3 भावों से अधिकतर बुरे परिणाम देखने को मिले लंबे समय से। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और पंचम भाव होता है शिक्षा का, विद्यार्थियों के लिए, संतान का, फाइनेंशियल स्थिति का, शेयर मार्केट का, पेट से जुड़े हुए रोगों का। अब पंचम भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं जो है पंचम भाव के फल पूर्ण रूप से अच्छे देखने को नहीं मिले। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती हुई दिखी, पढ़ाई में मन नहीं लगा। वही फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहा, शेयर मार्केट में नुकसान वाली स्थिति देखने को मिली। वही पेट से जुड़ी हुई समस्याएं कुछ ना कुछ देखने को मिली। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण लक का साथ नहीं मिला, भाग्य का साथ नहीं मिला। संघर्ष तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत किया, प्लानिंग तो बहुत बनाई, लेकिन उनमें पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। कोई भी काम यदि किया, या तो वो चला नहीं, और चला तो कुछ समय तक चला, उसके बाद ठप हो गया। ऐसी स्थिति देखने को मिली। पिता के साथ कहीं ना कहीं संबंधों में भी खटास देखने को मिली और भाग्य का साथ नहीं मिला। 10वीं दृष्टि 12वें भाव में शनि के होने के कारण सबसे ज्यादा खर्चे हुई, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का होता है, व्यय का, नुकसान का, हानि का। शनि ने सबसे ज्यादा खर्चे करवाए, सडल कोई न कोई प्रॉब्लम देने का काम किया। वही विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी बाधाएं उत्पन्न करने का काम किया। देखा गया कि जो समय पर काम बनने वाला था वो समय पर काम नहीं बना। जो 2 दिन का काम था
लंबा समय लगा। तो ऐसी स्थिति जो है शनि की देखने को अभी तक मिल रही थी, लेकिन 23 फरवरी 2025 को शनि सूर्य के समीप होने के कारण अस्त हो जाएंगे। सूर्य और शनि दोनों एक साथ जो है तीसरे भाव में कुंभ राशि में युति में रहने वाले, और सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि कोई ग्रह बर्दाश्त नहीं कर पाता, राहु केतु को छोड़कर। जो भी ग्रह सूर्य के समीप आता है वो मुरझा जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है, अपने प्रभाव को दिखा नहीं पाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसी प्रकार शनि भी सूर्य के समीप होने के कारण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। शनि की दृष्टियों का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जो समस्याएं पंचम भाव से थी, भाग्य भाव से थी और 12वें भाव से थी, इन समस्याओं का जो है अब निवारण होगा, निराकरण होगा, और इन भावों से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान की चिंताएं दूर हो जाएंगी, संतान को लेकर के कोई परेशानी थी तो दूर हो जाएगी, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होगा, और लव लाइफ में भी स्थिति बेहतर होगी जो खराब चल रही थी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति बनेगी, लाभदायक सिद्ध होगी। वही भाग्य का साथ भी मिलेगा, समय पर काम बनेगा। जो डिले हो रहे थे, समय पर काम नहीं बन रहा था, तो समय में काम भी बनेगा। जो फालतू व्यय हो रहा था, खर्चे बहुत हो रहे थे, नुकसान हो रहा था, कर्जे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, लोन लेने की स्थिति आई और कई लोगों को लोन भी नहीं मिला समय पर। तो ये स्थिति जो बनी थी, अब सुधार होगा और इन क्षेत्रों पर एक अच्छी सिचुएशन बनेगी। तो शनि के अच्छे परिणाम आपको 29 मार्च 2025 तक देखने को मिलेंगे, और 29 मार्च 2025 के बाद शनि की ढैया भी आपको लग जाएगी। तो शनि की जो ढैया है, इसका प्रभाव आपके ऊपर विशेष रूप से देखने को मिलेगा। गुरु जो कि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, छठे भाव में गुरु संघर्ष करवाते, मेहनत करवाते। अब धनु राशि वालों पर देखा गया कि कई लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहा, रोगों में वृद्धि हुई, पैसा अधिकतर हॉस्पिटल में खर्च हुआ, बहुत ज्यादा व्यय हुआ, और कहीं ना कहीं या तो परिवार में कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी बनी थी जिसके कारण जो है बार बार जो है हॉस्पिटल के चक्कर लगना, संघर्ष बहुत ज्यादा करवाना, असफलता मिलना, ये सब स्थितियां देखने को मिल रही थी। क्योंकि गुरु आपके हेल्थ के मालिक है, लगन के मालिक है और चौथे भाव के मालिक। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का होता है, और गुरु छठे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। छठे भाव के फलों में कहीं ना कहीं जो है गुरु खराब स्थिति को बनाने का काम किया। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का होता है, यहां पर गुरु सबसे ज्यादा संघर्ष करवाते हैं और कहीं ना कहीं कर्जे भी बढ़ा देते हैं। तो यहां पर गुरु की स्थिति उतनी बेहतर देखने को आपको नहीं मिली, और पिछले समय में तो ज्यादा स्थिति खराब हुई क्योंकि गुरु जो है वक्री थे। हालांकि 4 फरवरी से गुरु अब मार्गी हो गए, तो मार्गी होने के साथ साथ कुछ अच्छे परिणाम गुरु के भी देखने को मिलेंगे। यदि भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्यों में बाधा आ रही थी, काम बन नहीं रहे थे, प्रॉपर्टी में क्रय विक्रय आप सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे, या वाहन खरीदने की इच्छा आप जो है बना रहे थे, या कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, तो वो समय अब आपके लिए बढ़िया है, गुरु का सपोर्ट मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में लाभ मिलेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा, एक बेहतर स्थिति बनेगी और नौकरी आसानी से मिल जाएगी। नौकरी में प्रमोशन के योग भी यहां पर बनते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण देश विदेश से लाभ भी देखने को मिलेगा। यदि सितंबर अक्टूबर के महीने से समय आपका विपरीत है, अच्छा नहीं है, तो ये समझिए कि गुरु के अब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन के स्रोत भी पैदा होंगे
और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनेगी। पारिवारिक सुधार भी देखने को मिलेगा। राहु और शुक्र की जो युति है चौथे भाव में, शुक्र तो यहां पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं और मई तक यहां पर शुक्र रहने वाले, जो कि भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही राहु अपने मित्र शुक्र का साथ देने का काम करेंगे। लग्जरीज लाइफ यहां पर शुक्र देते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित लाभ देखने को जरूर मिलेगा। और दोनों ही ग्रहों की दृष्टि कैरियर के भाव में होने के कारण कैरियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में वृद्धि हो सकती है, या अपॉर्चुनिटी कोई न कोई देखने को मिल सकती है, क्योंकि शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और ये राजयोग पंच महापुरुष में से एक राजयोग माना जाता है, बड़ा राजयोग माना जाता है। भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शुक्र करते हैं, तो शुक्र की स्थिति बढ़िया है। राहु भी सपोर्ट करेंगे और केतु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। केतु भी कहीं ना कहीं कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे। मंगल जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लंबे समय से अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे नीच राशि में, फरवरी के महीने में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और मार्च में भी मंगल जो है आपके केंद्र भाव में गोचर करेंगे और प्रेम संबंधित कार्यों में जो है स्थिति को बेहतर बनाने का काम करेंगे। लव लाइफ बढ़िया रहेगी, शिक्षा बढ़िया रहेगी, संतान का सुख मिलेगा और फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। देश विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों में भी मंगल लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है। बुध आपके कैरियर के मालिक है और सप्तम भाव के मालिक है, मतलब नौकरी व्यापार के मालिक है, आपके कर्म के मालिक है। तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मित्र के घर में मित्र के साथ गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग भी बना रहे हैं। अच्छी स्थिति में कहीं ना कहीं कैरियर में बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग कई इंटरव्यू दे चुके हैं और उनको सफलता नहीं मिली, ये समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है और कहीं ना कहीं आपको सफलता देखने को जरूर मिलने वाली है। तो बुध की स्थिति भी बढ़िया है। शनि धन भाव के मालिक है, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, तो ये भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें, शनि जो आपको अशुभ परिणाम दे रहे थे लंबे समय से, शनि अस्त होने के कारण शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिन भावों में शनि की दृष्टि थी उनसे जुड़े हुए, उन भावों से जुड़े हुए फलों में वृद्धि और एक अच्छी स्थिति आपकी बनेगी। कई सारे क्षेत्रों से आपको लाभ देखने को मिल सकता है, तो ये समय आपके लिए बड़ा खास रहने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।